कारगिल वॉर एक ऐसी वॉर है जिसको सिर्फ वही बेहतर समझ सकता है जो उस इलाके को और माउंटेन वॉरफेयर को बखूबी समझता हो। इस वॉर के बारे में इंटरनेट में अवेलेबल डाटा आपको 90% इंडियन नैरेटिव और प्रोपेगेंडा बेस्ड ही मिलेगा, और जो थोड़ा बहुत पाकिस्तानी नैरेटिव मिलेगा वो मोस्टली पोलिटिसाइज, कंट्रोवर्शियल या इररेलेवेंट सोर्सेज की तरफ से मिलेगा। मैं इस वीडियो में आपको वो बेसिक्स नहीं बताऊंगा जो आप ऑलरेडी जानते हैं, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि आपके आगे वो मिलिट्री वॉर गेमिंग फैक्ट्स और ग्राउंड रियलिटीज प्रेजेंट करूं जो आप शायद ना जानते हो, और ये फैक्ट्स वेल रिसर्च्ड है। सो आर यू रेडी टू एंटर द वॉर रूम? तो हुआ यूं कि फरवरी के महीने में पाकिस्तान आर्मी ने कुछ टीम्स रेकी के लिए अक्रॉस एलओसी भेजी, और फिर मार्च के महीने में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के मॉडरेट नंबर ऑफ ट्रुप्स और उन्हीं के अंडर कुछ लोकल मुजाहिदीन एलओसी क्रॉस करके मुश्को, द्रास, कक्सार, कारगिल, बटालिक और चोरपटला सेक्टर्स की प्रोमिनेंट और डिफिकल्ट हाइट्स को ऑक्युपाई करने के लिए निकल पड़े। इस सीजन में पहाड़ों पर इंटेंस कोल्ड और स्नो मौजूद रहती है, और ये पहाड़ कोई आम पहाड़ नहीं है। दे आर रजिड, स्टीप एंड ट्रिकी। एनएलआई के सोल्जर्स तमाम लाइट वेपन्स और एमुनेशंस इन पहाड़ों की टॉप्स पर खुद कैरी करके लेकर गए, जिनकी हाइट 15,000 फीट से लेकर मैक्स 18,000 फीट तक थी। अगर आप माउंटेन क्लाइंबिंग या हाइकिंग से वाकिफ हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल टास्क था जो उन्होंने सर अंजाम दिया। खैर, तमाम चूजन पीक्स स्टेल्थली ऑक्युपाई कर ली गई और उन पर ओपी एस्टैब्लिश कर ली गई। देयर मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू गार्ड द एरिया एंड ऑब्जर्व नेशनल हाईवे नंबर 1, जो कि टेक्निकली सचिन में इंडियन आर्मी की सबसे क्विक और इफेक्टिव सप्लाई लाइन। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन बदर AKA ऑपरेशन कोपेमा का नाम दिया गया। एट सच टाइम पाकिस्तान आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने ट्रुप्स को मोटिवेट करने के लिए हैरी पर एलओसी क्रॉस करके टाइगर हिल कॉम्प्लेक्स में वाकई एक जगह रीनो हॉर्न एरिया में उतरे और रात भी गुजारी। ऑल डिफरेंसेस अपार्ट, बट ऐसी डेयरिंग फ्रंट लीड करने की मिसाल आपको कम ही कहीं और मिलेगी। यहाँ पर पहला बड़ा फेलियर इंडियन इंटेलिजेंस का आता है, जो कि तकरीबन 150 किलोमीटर के इलाके में एलओसी पर होने वाली इंट्रूजन्स का ना ही पता लगा सके और ना ही कोई क्विक रिस्पॉन्स दे सके। पर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी फौज की कमांड को ऐसा क्रॉस बॉर्डर एक्शन लेने की क्या जरूरत पड़ गई? Why they wanted to dominate Indian Army supply line to Sachin? ये बड़ा रेलिवेंट सवाल है जो कि अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी किसी को पूछते या डिस्कस करते हुए ना सुना ना देखा। इसका जवाब आपको सचिन के चुलंग और चुमक सेक्टर्स में मिलेगा। ये इंडो पाक की एलओसी पर सख्त हॉस्टिलिटीज का जमाना हुआ करता था, जब अर्ली 99 में इंडियन आर्मी के इन एरियाज में मोबिलाइजेशन में इजाफा ऑब्जर्व किया गया, और पाकिस्तानी हाई कमांड को इंटेल भी दी गई कि इंडियन आर्मी इज अप टू सम एक्शन ऑन पाकिस्तानी पोस्ट इन दीज सेक्टर्स, और अगर ऐसा होता है तो दे विल बी एबल टू डोमिनेट पाकिस्तानी सप्लाई रूट्स टू फॉरवर्ड पोजीशंस इन बलाफोन एंड गेओंग सेक्टर्स ऑफ सचिन। ऑपरेशन कोपेमा पाकिस्तान आर्मी की टॉप ब्रास के टेबल पर काफी पहले तब भी रखा गया था जब इंडियन आर्मी ने 1984 में सचिन ऑक्युपाई किया था, लेकिन उस वक्त ड्यू टू अननोन रीजंस इस ऑपरेशन को लॉन्च नहीं किया गया और फोकस सिर्फ सचिन की ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स को प्रोटेक्ट करने में ही रहा। सो अब एक आइडियल टाइम था इस टैक्टिकल ऑपरेशन को लॉन्च करने का, टू टेक रिवेंज ऑफ सचिन एंड टू डिरेल इंडियन फर्दर मोटिव्स इन सचिन। इंडियन आर्मी को मार्च में जाकर इंट्रूजन्स का पता चला, वो भी इनको वहां के लोकल शेफर्ड्स ने आकर बताया, अदरवाइज ये तो नीचे कंटोनमेंट्स में आराम कर रहे थे। तब इंडियन आर्मी ने एक के बाद एक 2 लोकल पार्टीज ऊपर डिस्पैच की। बोथ रेकी पार्टीज वर न्यूट्रलाइज्ड बाय एनएलआई ट्रुप्स। तब जाकर इंडियंस को लेवल ऑफ सीरियसनेस का अंदाजा हुआ, और फिर ये प्रोपेगेंडा किया गया कि उस पार्टी में लेफ्टिनेंट कालिया और उनके साथियों की बॉडीज को पुलिस किया गया है। मेरे मुताबिक इस झूठ को शायद जानबूझकर इसलिए प्रोपेगेट किया गया ताकि पाकिस्तान को इंटरनेशनली डिफेम किया जाए, जो कि इनकी आदत रही है, और इंडियन पब्लिक का फोकस इस वाक़े से डाइवर्ट करके अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी की मेजर नाकामी को भी दबाया जा सके। यहाँ एक चीज आपको समझाता चलूं कि दोज एनएलआई ट्रुप्स हु वर अक्यूज्ड ऑफ दिस एक्शन वर सर्विंग अंडर द कमांड ऑफ डिप्यूटेड ऑफिसर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी, जो कि एक डेकोरम और डिसिप्लिन के तहत उन ट्रुप्स के साथ उन पोस्ट पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, एंड दे वर रिस्पांसिबल एंड आंसरेबल फॉर एवरी एक्शन ऑफ देयर मेन। अगर ये सच मान भी लें कि कहीं इंडिविजुअल लेवल पर ये मोलिस्टिंग हुई है, तो सवाल ये उठता है कि इस तरह के इंसिडेंट्स फिर पहले या बाद में क्यों नहीं रोनुमा हुए? सिर्फ वॉर की शुरुआत नहीं की। खैर, आफ्टर टेकिंग पोजीशंस एंड देन बीइंग डिटेक्टेड, पाकिस्तान आर्मी स्टार्टेड हिटिंग इंडियन आर्मी कॉन्वॉय मूवमेंट्स इन NH1 from the readings given by early observers sitting on the peaks of Dras and Qassar sectors. कई artillery strikes direct Indian Army के convoy पर hit हुए। Pakistan Army were also able to destroy Doordarshan TV center and ammunition dumps. Our soldiers relate कि जिस दिन ammunition dumps को artillery strike से उड़ाया गया तो पूरी रात उन पहाड़ों की टॉप से नीचे वैली में शोले नजर आ रहे थे। So Indian Army launched Operation Vijay to take back all peaks. Operation Vijay का main focus Tolling Ridges, 0.5353, Tiger Hill और 0.4875 कैप्चर करने पर ही रहा, because these were the deepest intrusions from where NH1 and Dras town were very close and visible. इस सेक्टर में ये 4 पीक्स इंडियन आर्मी के लिए गले की हड्डी बनी हुई थी। 16 और 18 ग्रेनेडियर्स और नागा बटालियन ऑलरेडी कई बार अटेम्प्ट्स करने के बावजूद पूरी तरह फेल हो गए थे, और हर हमले में उन्हें अपने सोल्जर्स की लाशें वहीं छोड़कर रिट्रीव करना पड़ता, और बाद में ये लोकल पोर्टर्स के जरिए उन लाशों को नीचे लाते। तो इट वॉज ऑब्वियस कि इंडियन ग्राउंड ट्रुप्स को उन पहाड़ों पर बैठे लेस नंबर पाकिस्तानी सोल्जर्स बहुत टफ टाइम दे रहे थे, खासतौर पर तोलिंग रिजेस पर बैठे पाकिस्तानी ट्रुप्स। So they started hitting these peaks with gophers and rockets. एक पॉइंट पर हेलीकॉप्टर्स भी यूज किए गए to attack Tololing, but it ended up with one Indian helicopter being shot down. So then Indian Army requested their Air Force to hit these tops. Indian Air Force ने फिर ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया और इन हाइट्स में पाकिस्तानी पोजीशंस को हिट करना शुरू किया. Despite all these bombardments, worth of Allah knows how many shells and bombs.
पाकिस्तानी सोल्जर्स की पोजीशंस और रेजिस्टेंस में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक फेलन इंडियन ट्रुप्स की इतनी तादाद हो गई थी कि वहाँ कॉफिन्स की भी किल्लत पड़ गई। 27 मई को इंडियन एयरफोर्स के ग्राउंड स्ट्राइक के लिए आने वाले 2 फाइटर जेट्स को पीक्स पर स्टेशन पाकिस्तानी सोल्जर्स ने स्टिंगर मिसाइल से शूट डाउन किया, जिसमें एक पायलट की डेथ हो गई जबकि एक जिंदा पकड़ा गया, जिसको ड्यूरिंग वॉर ही विदाउट एनी डिमांड और फॉर्मल रिक्वेस्ट के वापस सही सलामत रिटर्न कर दिया गया। इस पर भी इंडियंस ये नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों फाइटर जेट्स के इंजन फ्लेम आउट हो गए थे। एक्सक्यूजेस जरा चेक करें। आफ्टर रिपीटेड ग्राउंड अटैक्स एंड कंटिन्यूस bombardments, finally Indian Army was able to recapture totaling from nominal number of daring Pakistanis, which they called turning point of the war। 5 जुलाई को ऑफिशियल सीज फायर का ऐलान हो गया ड्यू टू अमेरिकाज इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज ग्लोबली ये खदशा था कि यहाँ से आफ्टर इंडियन मैसिव रिस्पॉन्स ये कॉन्फ्लिक्ट एक फुल फ्लेज वॉर का शेप इख्तियार न करे और फिर क्रॉस द बॉर्डर स्ट्राइक्स के लिए एयर फोर्सेज और न्यूज में यूज हो, बिकॉज पाकिस्तान ने 1 साल पहले ही न्यूक्लियर टेस्ट किए थे इंडियन टेस्ट के रिस्पॉन्स में। दैट वॉज वन ऑफ द रीजन फॉर दिस डेयरिंग मूव बाय पाकिस्तानी जनरल्स। So after ceasefire and declaration of withdrawal of troops, पाकिस्तानी सोल्जर्स जो कि फ्रंटल पोजीशंस में थे उनको रियर सेफ पोजीशन में रिट्रीव करने का ऑर्डर दिया गया। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मोस्टली ट्रुप्स यहाँ जिहाद और शहीद होने के जज्बा लेकर ही आए थे। सो दे डिडंट रिट्रीव डिस्पाइट कि सप्लाईज कट ऑफ हो गई हैं और इंडियन आर्मी अब पहले से ज़्यादा नंबर्स और एग्रेशन के साथ इन पर टूट रहे थे। दे न्यू दैट दिस विल कम एंड दे विल इवेंचुअली डाई हियर, बट स्टिल दे डिडंट रिट्रीट डिस्पाइट ऑल द बॉम्बिंग्स एंड असॉल्ट्स एंड फॉट टिल देयर लास्ट ब्रेथ। द एग्जांपल्स आर कैप्टन शेर खान, कैप्टन अमार हुसैन, मेजर वहाब, सिपाही लालच चांद एंड मैनी मोर। Indian Army took the ceasefire and withdrawal thing from US a rescue and green signal for India. So यहाँ से इंडियन आर्मी ने अपना सीना चौड़ा करना शुरू किया और .4875 और इवेंचुअली टाइगर हिल को भी रिकैप्चर कर लिया। These leftover Pakistanis on these heights gave them bloody nose. कभी जरा इन पीक्स पर लड़ने वाले इंडियन सोल्जर्स की जुबानी सुने कि how difficult and lethal it was to take back these heights from these Pakistanis. एक और प्रोपेगेंडा जो इस वॉर में इंडिया की तरफ से प्रोपेगेट किया गया वो ये कि पाकिस्तान आर्मी हैड डिनाइड टेकिंग बैक द बॉडीज ऑफ देयर फेलन सोल्जर्स। यानी कुछ भी ये करते क्या थे कि अगर कोई पॉइंट ऑक्यूपाई कर लेते तो विदाउट फॉर्मली इन्फॉर्मिंग पाकिस्तानी अथॉरिटीज या उन बॉडीज को नीचे लाने के बजाय ये ऊपर पहाड़ों में ही राइट आफ्टर एक्शन दफना देते और उल्टा ये प्रोपेगेट करते कि जी पाकिस्तान आर्मी हैज डिनाइड टेकिंग बैक द बॉडीज ऑफ द सोल्जर्स। अगर ये सच था तो इंटरनेट पर अवेलेबल इस वीडियो में पाकिस्तानी आर्मी क्यों ओपनली अपने सोल्जर्स की बॉडी एक्सेप्ट कर रही है? अगर ये सच था तो कैप्टन शेर खान जो कि टाइगर हिल में शहीद हुए उनकी बॉडी कैसे पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर ली और आज उनकी खबर स्वाभी में है? As I said earlier, इंडियन आर्मी का सारा फोकस द्रास सेक्टर में ही रहा। बाकी सेक्टर्स में कई जगह वो हाइट्स वापस ना ले सके और कई जगह उनको पता ही नहीं लगा कि पाकिस्तानी ट्रूप्स इंट्रूजन करके आगे बैठे हुए हैं, एज इट वाज अ वास्ट एरिया ऑफ माउंटेन्स। वो रिजेस जो कि इतनी इफेक्टिव या क्रूशल नहीं थी वहां से पाकिस्तानी ट्रूप्स रिट्रीव कर गए और जो हाइट्स प्रोमिनेंट और क्रूशल थी वो स्टिल ऑक्यूपाई रखी बाय लुकिंग एट द हॉस्टिलिटीज ऑफ इंडियन आर्मी डिस्पाइट आफ्टर सीज फायर एंड टू अचीव एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉर। सो अब मैं आपको इस वॉर का आफ्टर मैच बताऊंगा कि पाकिस्तानी डोमिनेटिंग पोजीशंस अब किस किस जगह पर है जो कि ये इंडियंस अपनी आवाम को कभी नहीं बताएंगे। इंडियन आर्मी ने दावा किया कि दे हैव कैप्चर्ड ऑल द हाइट्स दैट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग कारगिल। सफेद झूठ। सबसे पहले द्रास सेक्टर में आते हैं। ये मार्को ला पास है जिसको पाकिस्तान आर्मी ने कारगिल के टाइम ऑक्यूपाई किया। इस पर आप पाकिस्तानी डिफेंसेस देख सकते हैं। इसी रेंज की सबसे ऊंची पीक .5353 स्टिल अंडर कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान आर्मी। यहाँ से द्रास टाउन और NH1 का तकरीबन 1.5 किलोमीटर का सेक्शन टॉप से विजिबल है। इसी तरह कक्सर सेक्टर में वैली के लेफ्ट में दलुनाग 1 और राइट में दलुनाग 2 दोनों हाइट्स पर पाकिस्तानी पोजीशन बरकरार है, जहां से NH1 का ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का सेक्शन विजिबल है। ये कारगिल सेक्टर में बंकर रिजेस हैं जो कि कारगिल के टाइम ऑक्यूपाई की गई। फ्रॉम इट्स टॉप कारगिल टाउन एंड एयरपोर्ट आर विजिबल विद पाकिस्तान आर्मी जूमिंग डिवाइसेस। सिमिलरली इस वैली की दूसरी तरफ की रेंज की रिज भी ऑक्यूपाइड है, जहां से थोड़ा सा NH1 का सेक्शन विजिबल है। बटालिक सेक्टर में एरिया की सबसे प्रोमिनेंट हाइट शंगरूती टॉप इज आल्सो अंडर पाकिस्तान कंट्रोल सिंस कारगिल। यहाँ टॉप पर पाकिस्तानी पोजीशंस आर वेल स्ट्रेंथन्ड। Same way, Chorbet sector में this ridge top and its opposite ridge occupied during Kargil are still under Pakistani control, from where road to Turtuk and Turtuk itself are very much visible. The main objective of Pakistan Army to initiate Kargil war was to occupy heights such as these, जहां से NH1 को observe और target किया जा सके at will. पाकिस्तान आर्मी की still in heights पर presence even after conflict इस बात का सबूत है कि this military objective was achieved, so that if India initiate disturbance or any aggression in Sachin area or so, like they did in early 99, 89 and 84, then Pakistan will start hitting their supply line from here. इसको कहते हैं गले से पकड़ना। कारगिल वॉर इंडियंस के लिए एक ऐसा ट्रॉमा है जो वो आज तक भी आफ्टर ऑल दीज इयर्स इससे नहीं निकल सके। एंड एग्जांपल आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्रीज, शोज एंड मूवीज दैट दे आर स्टिल मेकिंग टुडे सिंस देन। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी फेलन इंडियन सोल्जर और ऑफिसर ऑफ दिस वॉर, लेकिन मूवीज में ड्रामेटिक इमोशनल एक्शंस दिखाकर या टारगेटेड वन साइडेड बायोपिक्स ऑन एयर करके वन कैन टेक आउट द हॉरर फ्रॉम द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ दोज इंडियन आर्मी ट्रूप्स given by Pakistani soldiers at those tops with nothing but their light weapons and ammunition. इस कॉन्फ्लिक्ट की मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि सर्दी की रात है और आपके घर का चौकीदार मेन गेट पर बैठने के बजाय अपने कमरे में हीटर के आगे मजे से सो रहा है और उसको बाहर खेलने वाले बच्चे आकर बताते हैं कि अंकल आपके घर के अंदर आपके पड़ोसी घुस आए हैं। चौकीदार जब बाहर आता है
तो घर में घुसे लोगों से खूब मार खाता है। और जब वो पड़ोसी वापस चले जाते हैं तो चौकीदार मालिक के आगे खूब बढ़िया मारता है कि देखा कैसे मैंने पड़ोसियों को यहाँ से निकाला। ओ भाई, वो आपके घर के अंदर घुसकर आपको फेंटा लगाकर वापस चला गया है, इसको आप जीतना कहते हो? आई एम नॉट इम्प्लाइंग एनीवेयर दैट इंडियन आर्मी बुजदिल या कमजोर है। आई नो इस वॉर में उनकी साइड पर भी कहीं जगह बहादुरी और जुर्रत देखी गई, बट वन शुड हैव करेज टू एक्नॉलेज द फैक्ट्स बिहाइंड एंड प्योर ब्रेवरी शोन बाय योर एनिमी रादर देन बिल्डिंग प्रोपेगेंडा टूल्स टू कवर योर हिडन मोटिव्स एंड फेलियर्स। सो मुकम्मल सच और उस पर फख्र के साथ जिएं और जीने दें।